हाँ, रेडियो एक्टिविटी लॉ के, बरोबर है। तो जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो एक पर्टिकुलर एक लॉ को फॉलो करता है, बरोबर है। ये हम लोग ने बोर्ड्स वगैरह में देखा हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है वो एक्टिविटी आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलो, या जो ये जो टर्म है, हम लोग ज्यादा करके हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, माइनस साइन कभी लेते नहीं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी भी बोलते हैं। और एक्टिविटी को इसी चीज को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में आर यूज किया, हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसी को हम लोग रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, या नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम। और एन 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 क्या होते हैं, जो एक्टिव होते हैं या जो बचे हुए। ठीक है, तो ये एक पहला फॉर्मूला है एक्टिविटी का। एक्टिविटी इज व्हाट, माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लैम्बडा बाई एन, जिसमें लैम्बडा क्या है, लैम्बडा एक्चुअली डी के कॉन्स्टेंट है। ओके, अब कभी भी तुमको अगर पूछा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने बचे हैं, मतलब कितने अभी एक्टिव है, तो हमेशा सेकंड वाला फॉर्मेट यूज करो, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी, जिसमें से टी है ना हमेशा लोग ने लैम्बडा के टर्म्स में दिया रहेगा। आई बात समझ में? ओके, या तो एक दूसरा फॉर्मेट है, अगर कभी भी लोग ने हाफ लाइफ के टर्म्स में बात किया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने बचे वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, एन नॉट अपॉन टू रेज टू एन, वेर एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, जितने टाइम तक वो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना चल रहा है, डिपेंडिंग डिवाइडेड बाय उसका उस एलिमेंट का हाफ लाइफ, दैट इज, ठीक है, टी ऑफ द गिवन सैंपल डिवाइडेड बाय टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ। ओके, अगर ग्राफ की बात करूं तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, सिंस इट इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व, तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस वर्सेस टाइम का। अब यहाँ पर दो चीज कुछ मैंने मार्क की है, ठीक है, टी हाफ और टी एवरेज, ठीक है, जिसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो टी हाफ मतलब क्या होता है, टी हाफ वो टाइम होता है जिसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस थे उसके आधे होने के लिए जितना भी टाइम लगा, या आधे बचे रहेंगे उसके लिए जितना टाइम लगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। तो टी टी हाफ इज व्हाट, या half life is what, it is the time in which the number of nucleus reduces to half of its original value, is called as t half। ठीक है, और ये t half जो रहता है उसका फॉर्मूला 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा, और 0.693 को हम लोग लॉन ऑफ टू लॉन ऑफ टू भी लिखते हैं, बराबर है। लॉग ऑफ टू होता है 0.3010, ठीक है, और ये होता है 0.693। ओके, मीन लाइफ क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट, जितने भी न्यूक्लियाई थे सबको डिसइंटीग्रेट होने के लिए जितना भी टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, डेरिवेशन तो मैंने क्लास में करवाया, फॉर्मूला याद रखो, डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल लोगे तो उसको एवरेज लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखोगे तो जितने भी न्यूक्लियस थे उसके 50% न्यूक्लियस बचे जब होंगे, उस बचे जितने टाइम में होंगे उस टाइम को बोलते हैं टी हाफ। और जितने भी ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसके 37% जितने न्यूक्लियस बचे होंगे उस टाइम पे उस टाइम पे या उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टी एवरेज बोलेंगे। ओके, अब इसके बात करते हैं इसके यूनिट की, तो इधर देखो डी के, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट टाइम। तो देखो डी के पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 becquerel, और 1 क्यूरी को क्या बोलते हैं, 3.7 इंटू 10 becquerel, और 1 रदरफोर्ड क्या होता है, 10 6 becquerel। ठीक है, ये तुमको यूनिट्स याद होनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं टाइम की। हाँ, अब ये थोड़ा बहुत चीजें यहाँ पर देख लो, प्रूफ अगर मैं प्रूफ भी इसका बता देता हूँ, ये प्रूफ आया कहाँ से टाइम वगैरह का, बट फॉर्मूला पहले समझो। तो जब भी तुमको पूछा है कि इतने न्यूक्लियस थे इनिशियली और अभी इतने न्यूक्लियस बचे तो कितना टाइम लगा उसको डीके होने के लिए, तो हमेशा तुम ये वाला फॉर्मेट यूज करोगे, 2.303 नहीं लेता हूं मैं 2.3 अपॉन लैम्बडा लॉग ऑफ इनिशियली कितने थे और अभी अभी फाइनली कितने हैं, ठीक है, टू द बेस 10। और ये सेम फॉर्मूला मैंने किस में कन्वर्ट किया है, ठीक है, हाफ लाइफ में कन्वर्ट किया है, बरोबर है। और हाफ लाइफ में कन्वर्ट करने के बाद में एक मैंने और एक थर्ड फॉर्मूला बनाया, ठीक है, ये भी कैसे आया वो मैं डिस्कस करता हूँ, बट पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ अगर तुमको कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो। ठीक है, ओके, ये सम है बट उसके पहले, अच्छा इधर देखो, जैसे अभी मैंने पीछे फॉर्मूला क्या दिया था, मैंने पीछे फॉर्मूला दिया था n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू टी, बरोबर। इसका मतलब क्या होता है, पहले इनिशियली इतने थे और टी टाइम के बाद अभी इतने बचे या एक्टिव है। ओके, अगर मैं लॉग लिख लेता हूँ दोनों भी साइड, तो लॉग ऑफ एन ये हो जाएगा लॉग ऑफ एन नॉट प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू टी, ये हो गया लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी को मैंने नीचे ले लिया, तो ये हो गया लॉग ऑफ ई। ओके, अब लॉग ऑफ ई ये टू द बेस 10 है तो गलती से इसको 1 मत पुट करने देना, ये है ना, ये लॉग ऑफ ई टू द बेस 10 की वैल्यू आएगी 0.4343 करके। अब इसको यहां भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई लॉग ऑफ एन नॉट माइनस लॉग ऑफ एन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए, बराबर है लॉग ऑफ ए बाई बी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी,
और यहाँ पर log a, तो यहाँ पर t कितना आ जाता है, t आ जाएगा ये जो t है बराबर है, ये t को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/log e बराबर है n नॉट बाई n। ओके, अब log e कितना होता है, 0.4343 बराबर है log e टू द बेस 10, 0.4343 बराबर है। और अगर तुम उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, ठीक है, रेसिप्रोकल लोगे तो कितना आ जाता है, ठीक है, जस्ट तुमको कंफर्म कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है, रेसिप्रोकल लोगे, 1 सेकेंड, ओके, तो 1/4343, देखो 2.302 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है बराबर है 1 1, ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, 1/0.4343 करोगे तो 2.302 आता है, जिसको मैंने 2.3 लैम्बडा लॉग ऑफ टू द बेस 10 n नॉट बाय n लिखा। ये समझा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया टाइम का, ये देखो यहाँ पर ये सेम फॉर्मेट है। अब मैंने लैम्बडा की जगह क्या पुट कर दिया है, ठीक है, उसको मैंने लैम्बडा की जगह मैंने उसको हाफ लाइफ में कन्वर्ट किया। अब ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया, तो देख लो, टी हाफ, टी हाफ हमको पता है 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा, जिसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, log 2 टू द बेस ई भी लिख सकता हूँ, या तो फिर हम लोग लॉन लिखते हैं। ओके, अब इसकी जगह अगर मैं पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2.3। अच्छा, यहां से पहले ना लैम्बडा निकाल लेते, तो लैम्बडा क्या रहेगा, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ओके, तो ये कितना रहेगा, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये एज इट इज लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन बरोबर है। तो इसको इसके नीचे ले लेता हूं मैं, तो ये टी हाफ ऊपर गया, 0.693 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2.3। अब ये n नॉट बाय n, और इसी वैल्यू को हम लोग ने क्या लिखा है मालूम है, इसी 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 वैल्यू को मैंने लिखा है log 2 टू द बेस 10, तो ये हो गया t हाफ log 2 टू द बेस 10, और ये log ऑफ 10 n नॉट बाय n। ओके, जस्ट ये वैल्यूज तुमको ये भी मैं कंफर्म करा देता हूँ, ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो अगर मैं इसको डिवाइड मार देता हूँ, 0.693 डिवाइडेड बाय 2.3, तो देखो 0.302 आंसर आता है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो इधर पे आ गया, आई बात समझ में। अब इसी फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या किया, ठीक है, जब टाइम t1 है, ओके, यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ, जब टाइम, ठीक है, इसी को मैं इसी इसी फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ, टी हाफ डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 log ऑफ n नॉट डिवाइडेड बाय n, और फिर से लिखता हूं मैं इसको, t हाफ डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 टू द बेस 10 log ऑफ n नॉट बाय n टू द बेस 10। अब जब टाइम t1 है बराबर है, तो n1 है, टाइम t1 पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे, n1 बचे, और टाइम t2 पे कितने बचे, n2 बचे। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो t2 माइनस t1, ये पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 10, अंदर क्या बचेगा, तो log ऑफ n नॉट, ठीक है, बाय n2 माइनस log ऑफ n नॉट बाय n1। ओके, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b विच इज log ऑफ a बाई b। तो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, तो फाइनली क्या बचा, log ऑफ n1 बाई n2, इधर दिख रहा है। तो ये तुम्हारा तीसरा फॉर्मेट बना। ये फॉर्मूला कब कब यूज होता है मालूम है क्या, जब एग्जाम्पल में ऐसा दिया रहेगा कि इनिशियली जो है वो 20% डीके हुए बराबर है, और बाद में 80% डीके हो गए, तो 20 से 80% के बीच में, 20 से 80% डीके होने के लिए कितना टाइम लगा, 20 से 80% के बीच में, आई बात समझ में। तो वो बीच का जब टाइम पूछेंगे तब ये वाला फॉर्मूला तुमको यूज करना है। ओके, अब नेक्स्ट जो फॉर्मेट है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, कोई भी एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट तो कभी बता नहीं सकते, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं, ठीक है। तो उसके चांसेस कितने रहेंगे डीके होने के, तो उसका फॉर्मूला है n। तो
ये जो है लास्ट में, ठीक है, T2 माइनस T1, बराबर है। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर फॉर्मूला आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। प्रोबेबिलिटी डीके मतलब उसका सर्वाइवल रेट भी बोल सकते हैं उसको, मतलब कौन सा एलिमेंट, देखो हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कौन सा एलिमेंट कब टूटेगा, बट उसके चांसेस बता सकते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है कोई भी एलिमेंट का, वो डीके का हम लोग कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं एन नॉट माइनस एन अपॉन एन नॉट। अगर इसको मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर लूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन नॉट डिवाइडेड बाय एन नॉट माइनस एन अपॉन एन नॉट, ये हो जाएगा 1, और ये एन को मैं नीचे ले लेता हूं, दैट इज एन नॉट बाय एन। आई बात समझ में। और हमको मालूम है, अभी मैंने जस्ट पीछे फॉर्मूला तुमको बताया था कि एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2 रेज टू एन। आई बात समझ में। तो इसको यहां भेज दो और इसको यहां ले लो, तो कितना हो जाएगा, एन नॉट बाई एन इज इक्वल टू 2 रेज टू एन। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2 रेज टू एन। ओके, तो तुमको ये वाला फॉर्मेट याद रखना है, ये वाला। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के इज हाउ मच, एन नॉट माइनस एन अपॉन एन नॉट, या तो फिर 1 - 1/2। तो ये ग्राफ एक्चुअली आया कहां से, तो अभी मैंने जस्ट जो इक्वेशन पीछे सॉल्व किया था, ये वाला, अगर ये इक्वेशन को देखोगे, ये देखो। ओके, इसको अगर मैं लिखूं यहां पर, log ऑफ एन इज इक्वल टू log ऑफ एन नॉट माइनस लैम्बडा टी log ऑफ ई करके। ओके, तो इस पर मैं रीअरेंज कर दूं वापस से, तो log ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी log ऑफ ई प्लस log ऑफ एन नॉट। तो अगर इसको मैं रीअरेंज करूं और कंपेयर करूं किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, x की जगह पे है ना, टाइम है। ओके, और y की जगह पे क्या, log ऑफ n, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने सबको अगर मैंने डिवाइड मार दिया log e से, अगर सबको मैं log e से डिवाइड मार दूंगा तो ये log e यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा log n टू द बेस e, ये हो जाएगा log n नॉट टू द बेस e। आई बात समझ में। और स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इसलिए ये कर्व डिक्रीजिंग है। ओके, तो ये तुम्हारा ग्राफ का था। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर 100। तो जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, कितने हैं, 100 है। और टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए, अभी कितने बचे हैं, 90 बचे, तो कितने डिसइंटीग्रेट हो गए, 10 डिसइंटीग्रेट हो गए। मतलब अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 1 सेकंड में, ठीक है, जैसे 1 सेकंड हो रहा है, 1 सेकंड हो रहा है, जितने भी थे, बराबर है, उसके कितने डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं, 10% डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं, या तो मैं ऐसे बोलूंगा 90% बच रहे, बराबर है, जितने भी थे उसके 90% बच रहे। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जैसे 1 सेकंड और होगा, बराबर है, तो जैसी एक सेकंड और होगा, क्या होगा, जितने भी थे, जितने भी थे उसके कितने बचेंगे, 90% बचेंगे, ठीक है। तो 90% मतलब 90 इंटू 90/100, ये से कैंसल आउट हो गया, इससे हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर, ये 81। आई बात समझ में। तो ये जो डेटा उसने दिया था, ये डेटा उसने एक्चुअली तुम लोग को ये समझाने के लिए दिया था कि 1 सेकंड बाद, ठीक है, अगर 100 थे तो 90 बचे, मतलब अगर परसेंटेज में बोलोगे तो 1 सेकंड बाद जितने भी थे उसके 90% बच रहे, तो अगले 1 सेकंड में भी क्या होगा, जितने थे उसके 90% ही बचेंगे। ओके, तो 81 बचेंगे। आई बात समझ में। बस। ओके, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एक्टिविटी। अब थोड़ा सा पहले एक्टिविटी के बारे में समझ लो, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्टिविटी मतलब क्या होता है, माइनस dn/dt, ये किसके बराबर होता है, लैम्बडा इंटू एन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। ए से भी डिनोट कर सकते हो तुम इसको, आर से भी डिनोट कर सकते हो। तो एक्टिविटी कितना हो गया, लैम्बडा इंटू एन। ओके, और मैंने और एक इक्वेशन दिया था, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू टी, बराबर है। अब अगर इसको मैं लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों भी साइड, तो लैम्बडा इंटू एन इज इक्वल टू लैम्बडा एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्टिविटी हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनिशियल एक्टिविटी। तो टी टाइम के बाद, ठीक है, ये मैंने एक्टिविटी के टर्म्स में फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। पहले एक्टिविटी इतना था, हर एक सेकंड में इतने डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, टी टाइम के
सॉरी पहले इतने एट टाइम टी इक्वल टू 0 ये एक्टिविटी था, बरोबर है। हर एक सेकंड में इतने डिसइंटीग्रेट हो रहे थे और टी टाइम के बाद, ठीक है, अभी एक्टिविटी ए हो गया और हर एक टाइम में अभी हर एक सेकंड में इतने डिसइंटीग्रेट हो रही है, एक्टिविटी का फॉर्मूला। तुम चाहिए तो तुम मास के टर्म्स में भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज एटॉमिक मास नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसको तुम m इज इक्वल टू एम नॉट ई रेस टू माइनस ऐसे भी लिख सकते हो। ये इसका तीसरा वर्जन है। ओके ओके, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 1600 बैक्यूरेल। तो अगर मैं एक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करूं, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। तो जब टाइम जीरो है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ए कितना बोल रहा है वो, एक्टिविटी कितनी है 1600 बैक्यूरेल। तो अगर मैं यहाँ पर 1600 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ए नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू ए नॉट। ठीक है, तो मुझे इनिशियल एक्टिविटी मिल गया कितना, हर एक सेकंड में, ठीक है, कितने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं 1600। अब वो क्या बोल रहा है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 8 सेकंड एक्टिविटी हो जाती है 100। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 8 सेकंड, बरोबर है, एक्टिविटी कितनी हो गई 100 हो गई। तो अगर मैं इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 100। इनिशियल कितना है, इनिशियल है 1600, बरोबर है, ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू 8। आई बात समझ में? तो ये कैंसल आउट करके अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो 100 अपॉन 1600 ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू 8, तो ये हो जाएगा 1/16 ई रेस टू माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई रेस टू माइनस, चलेगा फिलहाल इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फिलहाल मैं ऐसे रहने देता हूं 8 लैम्बडा, ठीक है, बाद में देखेंगे। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्टिविटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो फिर से फॉर्मूला मुझे वही पता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। अब वो बोल रहा है 2 सेकंड पे, तो यहां पर मैं क्या पुट करूंगा 2, और यहां पर मैं क्या पुट करूंगा 1600। तो 1600 बरोबर है, ए मुझे निकालना है ई रेस टू माइनस 2 लैम्बडा। ओके, अब यहां से मैं सॉल्व कैसे करूंगा, देखो जरा इसको, ठीक है, यहां से ई रेस टू माइनस 2 लैम्बडा, अभी मुझे लैम्बडा पता नहीं है, बट यहां से मैं एक चीज कर सकता हूँ, क्या क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/16 ई रेस टू माइनस लैम्बडा 8, ऐसे लिख सकता हूं, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 2 लैम्बडा है ना, तो ये 2 लैम्बडा लिखा और यहां पर 4 लिख दिया। आई बात समझ में? यस और नो? अभी क्या होगा, टेकिंग फोर्थ है ना, फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 ई रेस टू माइनस 2 लैम्बडा। आई बात समझ में? तो दो को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर ना 16 ही आएगा ना, 2 2 4 एंड 4 4 16। तो ई रेस टू माइनस 2 कितना आ गया, ई रेस टू माइनस 2 लैम्बडा आ जाता है, ई रेस टू माइनस 2 लैम्बडा, ठीक है, ये हो जाता है हाफ। तो ये कितना आ गया 800 बैक्यूरेल। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। आई बात समझ में? ठीक है, सो आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, हर एक सेकंड में 800 न्यूक्लिया जो है वो डिसइंटीग्रेट होंगे। ओके, समझा सम? ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट हम क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस N1 न्यूक्लियाई डीके पर सेकंड। मतलब ये उसने क्या दिया है, डीके पर सेकंड, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं dN/dt दिया उसने, dN/dt एट एन इंस्टेंट व्हेन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर N2। और हमको पता है ये फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इंटू एन होता है, बरोबर है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, और वही उसने दिया हुआ है न्यूक्लियर डीके पर सेकंड, बरोबर है। न्यूक्लियर कितना डीके हो रहा है पर सेकंड, N1 दिया है, बराबर है। और ये कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर वो टाइम पे, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर तभी कितना है, N2 है। तो यहां से एक्चुअली ये उसने डेटा मुझे क्यों दिया है, डीके कांस्टेंट निकालने के लिए, तो ये हो गया N1/N2। ये इतना समझा। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अगर हम अभी हमको पता है टी हाफ कितना होता है, लॉन ऑफ 2 या 0.693 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा मुझे पता है, तो ये हो जाएगा N2/N1 लॉन ऑफ 2। तो ये तुम्हारा टी हाफ है। आई बात समझ में? ओके, यहां पर डालोगे तो N1/N2, ऊपर जाके N2/N1। ओके,
नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कैपिटल टी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी हाफ। टी हाफ कितना दिया है, कैपिटल टी। और बोल रहा है एट टाइम टी वन द एक्टिविटी। तो टाइम टी वन पे एक्टिविटी, अभी अभी मुझे मालूम है एक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, और एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम। और ए वन जिसकी वैल्यू हमने दी आर वन है, और टाइम टी टू पे एक्टिविटी कितनी हो गई है, ए टू है, जिसकी वैल्यू हमने दी आर टू। और वो पूछ रहा है ये टाइम टी वन से टी टू के बीच में कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए, वो पूछ रहा है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन रेट नहीं पूछ रहा है, न्यूक्लियर पूछ रहा है जो डीके हो गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन डेटा है ना उसके हिसाब से मैं फॉर्मूला बनाने को ट्राई करता हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है कि माइनस डी एन बाई डी टी क्या होता है, लैम्बडा इंटू एन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। तो ए कितना आ गया, लैम्बडा इंटू एन। और एक चीज, टी हाफ, टी हाफ क्या होता है, लॉन ऑफ टू डिवाइडेड बाई लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा कितना रहेगा, लॉन ऑफ टू डिवाइडेड बाई टी हाफ। और टी हाफ की वैल्यू जो है, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू लोग दिया कैपिटल टी। तो यहां पर अगर मैं पुट कर दूं इसी इसी फॉर्मूले के अंदर, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्बडा की जगह आ जाएगा लॉन ऑफ टू डिवाइडेड बाई टी इंटू एन। ओके, लॉन ऑफ टू इंटू एन डिवाइडेड बाई टी। तो यहां से ओके, तो लॉन ऑफ टू डिवाइडेड बाई टी, अगर ये वैल्यू इसके अंदर मैं पुट कर देता हूं, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला जो बनेगा, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला जो बनेगा, एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्बडा की जगह आएगा लॉन ऑफ टू डिवाइडेड बाई टी इंटू एन। सो यहां से एन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा ए इंटू टी डिवाइडेड बाय लॉन ऑफ टू। आई बात समझ में। अब जब एक्टिविटी ए वन है, ठीक है, एक्टिविटी जब ए वन है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो बचे रहेंगे वो एन वन है, और जब एक्टिविटी ए टू है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने बचे, एन टू बचे। तो यहां पर एन वन कितना रहेगा, ए वन इंटू टी लॉन ऑफ टू, और ए टू इंटू टी डिवाइडेड बाई लॉन ऑफ टू। आई बात समझ में। हाफ लाइफ तो सेम रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है ना इसके लिए, ठीक है। तो जब ये एक्टिविटी, जब टाइम टी वन पे ये एक्टिविटी हुआ तो इतने एक्टिव थे या इतने बचे थे, और जब टाइम टी टू हो गया तो ये एक्टिविटी हो रही थी और इतने बचे थे। तो इसके बीच में अगर जब पूछ रहा, तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं एन वन माइनस एन टू, तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, टी बाई लॉन ऑफ टू, और ये आ जाएगा ए वन माइनस ए टू, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ओके, ओके, नेक्स्ट हम देखो स्टूडेंट्स, दो रेडियो एक्टिव मटेरियल है एक्स वन और एक्स टू, जिनका डीके कांस्टेंट लोग ने दिया है 10 लैम्बडा और लैम्बडा। अब वो क्या बोल रहा है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है, तो कितने टाइम बाद दोनों न्यूक्लियाई का जो रेशियो होगा वो 1/e होगा। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, इन एक्स वन टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन एक्स टू, ये 1/e कितने टाइम बाद होगा ये वो पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू डी। ये वो न्यूक्लियाई जो होते हैं जो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्टिव थे, और टाइम टी के बाद ये वो न्यूक्लियाई जो अभी एक्टिव है या इतने बचे हुए हैं। ओके, तो ये बचे हुए की बात कर रहा है, कितने टाइम बाद दोनों न्यूक्लियाई का रेशियो इतना बचा हुआ होगा। तो अगर मैं इसके बचे होने की बात करूं, ठीक है, तो एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू यहां पर कितनी दी इसने एक्स वन में 10, तो मैं लिखूंगा 10 लैम्बडा। ओके, और इसका क्या रहेगा, नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई तो सेम है, देखो उसने बोला सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर एन नॉट ई रेस टू माइनस ये वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस लैम्बडा इंटू टी, और ये आएगा 1/e के बराबर। एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू माइनस 9 लैम्बडा टी इज इक्वल टू 1/e, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेस टू माइनस 9 लैम्बडा टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस वन, ई कैंसिल आउट कर दो, तो 9 लैम्बडा टी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, तो टी कितना आ जाएगा, 1/9 लैम्बडा के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन है क्या अपने पास, यस। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट हम क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ दिया है
half life of a radioactive element X is same as the mean life of another radioactive element Y. ओके, तो एक X एलिमेंट है, ओके, उसका हाफ लाइफ किसके बराबर है? Y एलिमेंट के मीन लाइफ के बराबर है। मीन के नोटेशन हम लोग टाउ यूज करते हैं। इनिशियली बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अभी हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमको पता है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 या ln ऑफ 2 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय लैम्बडा। लेकिन ये लैम्बडा किसका रहेगा? एक्स का रहेगा, एक्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रहेगा। और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, है ना, 1 बाय लैम्बडा। और ये लैम्बडा किसका रहेगा? वाई का। यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूँ, लैम्बडा ऑफ एक्स ये कितना है? 0.693 इंटू लैम्बडा ऑफ वाई। अब ये लैम्बडा एक्स की कितना आया? 0.693 इंटू लैम्बडा वाई। यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूँ, समझो अगर ये एग्जाम्पल ये 1 है तो ये कितना आएगा? 0.693। आई बात समझ में? ये 2 है तो ये 2 इंटू समथिंग करोगे तो ये 200 तो कम ही आने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? लैम्बडा एक्स जो है ना, वो लैम्बडा वाई से कम है। इसका मतलब, ठीक है, डी के कॉन्स्टेंट जो है एक्स का वो कम है कंपेयर टू डी के कॉन्स्टेंट वाई का। मतलब एक्स में जो डी के होगा वो धीरे धीरे होगा कंपेयर टू वाई। वाई जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके अंदर डी के क्या होगा? फटाफट होगा। उस हिसाब से जो ऑप्शन आएगा वो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। वाई विल डी के एट अ फास्टर रेट देन एक्स। ओके, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है? ये जेई 2001 में भी आया हुआ है। A radioactive sample consists of two distinct species having equal number of atoms. Mean life एक का है टाउ और दूसरे का है 5 टाउ। डीके प्रोडक्ट जो है डीके होने के बाद में दोनों भी जो ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जो स्टेबल है। और लोग ने प्लॉट किया हुआ है ग्राफ किसका? रेडियो एक्टिव मटीरियल का वर्सेस टाइम का। वो क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ दिस प्लॉट। देखो अभी यहाँ पर देखोगे ना, ये वाले बी और सी में देखो, डिसइंटीग्रेशन में हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, ठीक है, बढ़ते कभी नहीं है। तो ये देखो, ये बढ़ रहा है इधर पे टाइम के साथ, इधर पे भी देखो ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो कभी भी बढ़ते नहीं है। और टाइम के साथ कभी भी कांस्टेंट भी नहीं रहते। तो ये सब ऑप्शंस हमारे पहले से डिस्काउंट हो गए, ठीक है। हमको पता है एक्सपोनेंशियल कर्व है तो ये कम ही होने वाला है। ओके, तो ये तुम्हारा इसका आंसर था।